है टर्की के टाय खान पर ये भारी पड़ा है। दक्षिण कोरिया के काय KF-21 बोरेमे का भी एक तरीके से उसको धूल चटा दी है। सर ये तो नाम लेने में बड़े मुश्किल हैं, लेकिन इसको सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण ये है कि टर्की वाले भी एक बना रहे हैं, कोरिया वाले भी बना रहे हैं और हम भी बना रहे हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स उनके हैं उनसे हमारे अच्छे हैं और जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें भी हम अग्रसर हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनेगा इसमें भी सर ये वाले जो बना रहे हैं, हाँ, ये इंजन बना ले रहे हैं क्या अपने यहाँ पे? अपने यहाँ इंजन अभी तो नहीं बना पाएंगे, अभी तो हमें लेना पड़ेगा भाई। हम तो कर रहे हैं ये तो आप लोगों ने कई बार बताया। वो लोग भी इंजन बनाने वाले बड़े कम लोग हैं, इसलिए समझ लीजिए, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि इंजन अपने आप में 3 कंपनीज है जो बनाती है, उससे लेके बाकी लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वो चलता है ऐसे ही। इंजन का मामला ऐसा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने कम से कम एक ऐसा इंजन बना लिया है जो 65 किलो न्यूटन टन दे सकता है। हमें 95 तक पहुंचना है, उसके लिए हमारे पास 3 लोग हैं, वहां से चीजें आ गई हैं। सफरान इज गोइंग टू बी अ पार्टनर, मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है। जी भी उसमें है, उसमें रोल्स रॉयस वाले भी हैं, सब लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन जो हमें टेक्नोलॉजी देगा उसको पार्टनर बनाएंगे। हमारे जो गैप है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा गैप है टेक्नोलॉजी का, अगर वो कवर कर लेते हैं, क्रिस्टल ब्लेड्स वाला, हाई टेम्परेचर पार्ट्स वाला, तो हम समर्थ हो जाएंगे। सर लेकिन जैसे अब ये जो आप बता रहे हैं, जैसे इंजन के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग कल पुर्जे लगे रहते हैं किसी भी मशीनरी में, वो वॉर मशीनरी क्यों ना हो, जैसे फाइटर जेट की हम बात कर रहे हैं। अब एक बात मैं ये समझना चाहता हूं कैप्टन श्याम आपसे कि क्या ये जो ऑटोमेशन होता जा रहा है, हर चीज अपने आप, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता जा रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम होने की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसके रिप्लेस होने की लिमिट क्या होगी? क्या ये लिमिट होगी जैसा एयर मार्शल कहते हैं कि अभी ये है कि किल बटन कौन दबाएगा, ये फैसला आदमी का होता है, या किल बटन दबाने का, वो आखिरी बटन दबाने का फैसला भी क्या मशीन लेने लगेगी? देखिए, ये एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ मशीन कर सके। ह्यूमन इंटरफेरेंस लगातार होगी। आप स्टिल्थ की बात कर रहे थे और मैं बताऊं आपको, चेन जो किल चेन होता है ना, इसमें देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट की स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इसलिए जरूरी है नेक्स्ट जनरेशन में, वो इसलिए B-2 बॉम्बर इसलिए स्टिल्थ है क्योंकि जब वो एनिमी एरिया में जब जाता है तो खुद अकेले नहीं जाता, उसके साथ सपोर्ट सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा अवाक्स था, हमारे एयरक्राफ्ट जब जैसे आपका समुद्री बेड़ा होता है वैसे ये भी होता है। ये अपने साथ पूरा दल बल लेकर चलता है। 60 से 70 90 जहाज गए थे हमारे 90 जहाज गए थे, सवाल शरीफ ने कहा, तो हमारा अवाक्स उसको बैकअप देता है। तो जो किल चेन में आपके देखिए, किल चेन में ये सारी चीजें होती है। वो क्या कर रहा है? वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको वेपन एंगेज करना है स्टैंड ऑफ रेंज से, सपोज उसको 200 किलोमीटर मारना है, तो उसको आगे जाना पड़ेगा और वो अपनी ट्रांसमिट नहीं करेगा, लेकिन उसको सपोर्ट अवाक्स देगा और उसको पीछे से ग्राउंड सपोर्ट मिलती रहेगी। एक डोमेन अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस बनेगी और ये कंपोजिट पिक्चर है। अकेला फाइटर या ड्रोन से नहीं लड़ते, ये पूरा जो चेन है ये लड़ता है, तो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी जरूरी है। और ECCM, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, अगर उधर से कोई जाम कर रहा है आपको, तब उसको आपको जाम करने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए। अदरवाइज हम कुछ नहीं ट्रांसमिट करते, चुपचाप जाते हैं। ये असल में बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। इसको अगर आप पूरे तौर पर देखें, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये है बड़ा पेचीदा, और इस पेचीदा को और सरल करने की दिशा में ये AI इंटरवेंशन हो रहा है, या AI आने वाले दिनों में इस पेचीदगी को और बढ़ा देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आसमान में गरजेगा स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2। अगली खबर फ्लैश कीजिए। 2034 तक भारतीय वायुसेना को 120 फाइटर जेट सौंपने का लक्ष्य। 4.5 ये मतलब DARPA इज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये US की एजेंसी है, जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप थ्रेशोल्ड देखते हैं उनको उन्होंने ही डेवलप किया है। अच्छा। चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी, उनमें उनका बड़ा दखल है, क्योंकि वो जितनी भी टेक्नोलॉजी जो हाई वैल्यू होती हैं और बहुत हाई रिस्क होती है, उसको डेवलप करते हैं। अच्छा। और ये गवर्नमेंट ऑफ US का प्रोग्राम है। अच्छा। तो वहां उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, एक F-16 लिया जिसमें उन्होंने एस पायलट लगाया, और दूसरा F-16 लिया जिसमें उन्होंने AI से चलाया। और AI ने क्या किया, उस टॉप गन को पहले ही 5 मिनट में 10 बार मार दिया। जो आप कहते हैं देखो, समझो, सोचो, मारो, अगर ये लोग क्रश करके फ्यू मिली सेकेंड्स का हो गया, फ्यू सेकेंड्स का हो गया, तो ह्यूमन बींग्स कैन नॉट टैकल। मुद्दा यह है, क्या हम किल बटन AI को दे देंगे? इसके ऊपर एथिकल बहुत डिबेट हो रही है, द लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, और लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि आज से 10 साल के बाद ये बटन वहां हो। जनरल सेना भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कैप्टन साहब, आपकी बात पूरी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ये खबर दिखा दूं। AI मशीन गन ट्रायल टेस्ट में हुई पास। अब मशीन गन भी AI के जरिए चलेगी।
दुश्मन को खुद पहचानेगी और हमला करेगी। परीक्षण में ऑटोमेटिक को मारा गया था, जो उनके साइंटिस्ट थे, वहां पर भी ये गन का यूज हुआ, सैटेलाइट से वो कंट्रोल हो रही थी और MMG थी, उन्होंने हिट कर दिया। मगर फेस रिकॉग्निशन में जब आप इसको करते हैं, देखिए इस इजराइल से बढ़ के तो कोई है नहीं। गाजा की लड़ाई दिल्ली देख रहे हैं, एक फेस रिकॉग्निशन नहीं हुआ। दे हैव रियलाइज्ड द बूट्स ऑन ग्राउंड, जब आप किसी धरती को पकड़ना है ना, तो आप उसमें AI नहीं कर सकते। बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर ले जाना है, एरिया कैप्चर करना है, तो AI के सहारे नहीं हो सकता। अब ये जो ATAGS हम एडवांस टोएबल ऑटोमेटिक गन्स जो हम दिखा रहे हैं सर, यहाँ पर एक बार फिर से फ्लैश कीजिए। अब ये तमाम चीजें, इस तरह की मशीन गन्स, इनको सब जब आप ऑटोमेटेड AI लैस कर देंगे, वो रिकॉग्नाइज करे, इसमें क्या खतरा ये भी है सर, आपने जो फीड किया, आपने जो तस्वीर फीड की, और मान लीजिए वहां जाने के बाद वो भी समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है और उन्होंने वो तस्वीर बदल दी, तो क्या ये कंफ्यूज होकर लौट आएंगे? मैं आपको जस्ट आपकी थोड़ी सी याद पीछे ले जाना चाहता हूँ। हाँ। हमारी इंडियन एयरफोर्स ने इसको ट्राई किया था। हाँ। और आपने सुना होगा जब ये लड़ाई हुआ बालाकोट की, जी। हमारे एक हेलीकॉप्टर का नाम नहीं लूंगा, वो खुद मार, हमने उसको धाराशायी कर दी, बड़ी कोर्ट इंक्वायरी चली, हम लोगों को ये बुलाया गया था उसके अंदर में। ऐसा क्यों किया सर, हमने अपने को क्यों मार दिया? AI का प्रॉब्लम। अच्छा। आप रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? आप रिकॉग्निशन में इतना आगे जाएंगे, और ये आया, ये फिल्टर नहीं हो सकता। नहीं, अभी ये बात हमने तब भी देखी सर, कैप्टन शाम, ये सर अभी जब कुंभ के दौरान लोगों का चेहरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पहचानने और उसे भीड़ काउंट करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो भी वैसे कामयाब नहीं हो पाया था सर। तो ये क्या, ये चैलेंजेस रहेंगे या ये ओवरकम कर लिए जाएंगे कैप्टन शाह? देखिए, ये तो एक एडवांसमेंट है, जिस आज की वॉर में हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रोज देख रहे हैं। जैसे आपने परिवर्तन की बात की, लगातार हम परिवर्तन कर रहे हैं, और CDS ने जो कहा कुछ दिन पहले, अगली वॉर हमारे को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ लड़नी पड़ेगी। तो ऑटोमेशन जो है एक बड़ा शब्द है, और आज इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था ऑटोमेशन की, जो अगर समुद्री क्षेत्र में हम देखें, तो हमने जो बिना क्रू के शिप्स बनाए हैं छोटे छोटे, जो अब लगातार उनका हमने ट्रायल भी कर लिया, और वो उनके पास रडार लगा है, उनके पास वेपन है, सर्वेलेंस सिस्टम है, और उनके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है। वो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी दे रहे हैं। आपके हेडक्वार्टर को पता हो रहा है कि इस कोस्टल डिफेंस में इतने एरिया में हम सैनिटाइज करके बैठे हैं, किसी की जरूरत नहीं है, कोई नहीं वहां जा रहा है। हम अंडर वाटर ड्रोन्स बना रहे हैं, हम जकल्पी बना रहे हैं DRDO की, जो बड़ी सबमरीन है, बजट सबमरीन टाइप की, और उसमें कोई क्रू नहीं होगा, अपने आप चलेगी सबमरीन, सारा काम करके आ जाएगी। तो ये बातें हम कर रहे हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात, इसको और बहुत आसान तरीके से समझने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि देखिए, मान लीजिए अभी तक ये कोई टूल है जो मेरे हाथ में है, लेकिन इसके पास अपनी सोचने समझने की ताकत नहीं है। मतलब जो इंटेलिजेंस है वो भेजे में है, ब्रेन में है, और वो आदमी के पास है। आप जब एक जोखिम लेके अगर AI के जरिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरे देशों के लिए मजबूरी हो जाएगी कि ना चाहते हुए भी अपने आप को AI से इनेबल करें, वरना वो पीछे रह जाएंगे। और फिर अगर ये होड़ ऐसी ही चलती रही, तो एक दिन इस होड़ के चक्कर में कहीं ह्यूमन बीइंग एज अ होल डिफीट तो नहीं हो जाएंगे, ये सवाल है। और इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। अगली खबर देखिए, एक्सटेंडेड रेंज पिनाका के परीक्षण पूरे, भारतीय सेना में जल्द शामिल होंगे ये रॉकेट्स भी। हमको अनलिमिटेड डेटा, एक तरीके से इतना पूरी दुनिया भर का डेटा प्रोवाइड करा देंगे, उससे वो लर्न करेगी, तो क्या चीज बन जाएगी। और वो चीज अगर बन जाएगी कैप्टन श्याम, तो फिर क्या होगा दुनिया का? देखिए, ये तो मानी हुई बात है कि मान के चलिए कि आप कितना भी अस्त्र शस्त्र को पावर दे दें, मानव का जो इंटरफेरेंस है वो लगातार रहेगा। इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। और वॉर के किसी फील्ड जोन में भी आपको लगेगा कि जो डिसीजन मेकिंग है, कहीं न कहीं किसी लिमिटेड ऑपरेशंस में, किसी स्पेसिफिक यूजेस में आप कर सकते हैं इसको। जैसे अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की, हम किसी एक पर्टिकुलर जोन में, टेक्निकल फेज में AI को यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ह्यूमन कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग हायर लेवल। मैं तो ये कह रहा हूं सर, मैं जैसे होड़ लगती है, देखिए हर देश ये चाहता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जिसका तोड़ किसी के पास ना, और इस तोड़ ना होने की होड़ जो है, इसमें आदमी वहां बढ़ता चला जा रहा है जहां क्या ऐसा हो सकता है कि कलेक्टिवली पूरी ह्यूमन रेस खतरे में आ जाए, या इसकी संभावना नहीं? देखिए, ये आ सकती है यदि करें, जैसे आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लीजिए, जो उसकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ऐसा हो जाए कि उसने एक फायर किया और यहाँ पर आपने AI लगा दिया कि ये फायर कर दे, और आप पता चले कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पूरी दुनिया में विनाश हो जाएगी। तो देखिए, इसके ऊपर में मैं एक इसमें था स्टडी ग्रुप में, और खास करके अमेरिका में जो अभी हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो यमन में हुआ, आपने हुतीस का सुना होगा जी। वहां पर जिस दिन वो हिट करना चाहते थे अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच गए वहां पर कमांड पोस्ट पे, और उन्होंने कहा हमारे सामने ये होगा, और काफी बम्बार्डमेंट हुए, अमेरिका का B-2 बॉम्बर्स तक वहां आ गया।
जैसे ये खत्म हुआ, अब आप बताइए 22 जो इनके रैपर ड्रोन्स हैं जिनको हम MQ-9 हम भी ले रहे हैं, उनके मारे गए और उन्होंने मारा है, किस चीज से मारा है? शोल्डर फायर्ड, एब्सोल्युटली आप कहिएगा थर्ड जनरेशन का वहां उससे मारा है। अब आप बताइए उसमें AI पूरी AI लगी हुई है, उसके अंदर उसको तो रैपर ड्रोन को कहते हैं, फेस रिकॉग्नाइज करेगा मेरे और इनके बीच में तो मार डालेगा। तो सर क्या ये फिलहाल क्या ये इवॉल्विंग फेज में AI है इसलिए ये सब हो रहा है, या AI के साथ ये चैलेंजेस हमेशा रहेंगे? मार्शल श्रीवास्तव, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बताइए। क्योंकि AI और ऑटोनोमस सिस्टम को हम थोड़ा सा अगर आपकी परमिशन हो सर ये खबर ले लूं, फिर उसके बाद आप बताइएगा।